अच्छा आदमी था, है ना? बहुत अच्छा आदमी था। ये बात तुमने कह दी यकीन से या अंदाजे पर? अब कुछ ना कुछ तो कहना बनता था ना उसके जनाजे पर। नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पर शक हो जाता, और अगर वो सुनता ना तो खुशी के मारे पागल बेशक हो जाता। खैर ये बताओ कि अच्छा ही था तो अच्छेपन का हिसाब क्यों नहीं दिया? वो जब पूछता कि मेरी जिंदगी में गमों के सिवा कुछ बाकी रहेगा या नहीं, और तुम हंसकर कह देते कि यार तू इसके सिवा कुछ और कहेगा या नहीं। काश के जितने बार उसे अलविदा कहा उसी रास्ते पर रुक कर पीछे मुड़कर देखा होता तो जानते कि तुमसे मिलने के बाद वो कभी घर नहीं गया था। तुम जानते थे ना कि वो हम सब से कुछ दिनों से बड़ा अलग अलग सा, दूर सा रहता था। कहा तो था उसने कि मिलो, मुलाकातें करनी है, जो किसी और से नहीं कहीं वो तुमसे बातें करनी है। और तुम ऐसे में जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ऐसी बातें फर्जी भेजकर तुम्हें लगता था कि वो संभल जाएगा। पर वो तुम्हारी चीजों को पढ़कर सोचता था कि एक मेरे पास ही हंसने की हसरत क्यों नहीं है, एक जिंदगी में मेरे सिवा ही किसी को मेरी जरूरत क्यों नहीं है। जरूरत है। काश कि उसे एहसास दिला दिया होता, काश कि उसे एहसास दिला दिया होता, बिना वजह गले लगाकर पास बिठा लिया होता। काश के उसके लिए ही उससे लड़ लिया होता, उसकी घर की दीवारों से ज्यादा उसकी उस डायरी को पढ़ लिया होता तो जानते कि उसके आंखों में कोई सपना नहीं था। उसके अपने बहुत थे पर उसका कोई अपना नहीं था। काश के हम में से कोई तो उसके घर पे वक्त पर पहुंचा होता तो उसने उस दवाई की शीशी को खोलने से पहले कुछ तो सोचा होता। काश। कहते हैं रिश्ते बांधते हैं ना, तो उसके घर में वो जंजीर मौजूद थी। जिस मेज पे दवाई की शीशी थी वहीं माँ पापा की तस्वीर मौजूद थी। जब तक वो था तब तक तो मिले नहीं, आज आखिरी अलविदा कहने आए हो। खैर जब उसके कब्र पे फूल चढ़ाने जाओगे उसकी आखिरी मिट्टी से वो एक आखिरी आवाज आएगी। आवाज कहेगी कि मुझ जैसे कई अच्छे लोग आज भी तुम्हारी महफिल में मौजूद हैं, तो अगली बार मेरे जैसा कोई दिख जाए तो उससे बातें करना, मुलाकातें करना, उसका दिल रख लेना, उसके घर जाकर उसे तोहफे देना और उस दवाई की शीशी को खिड़की के बाहर फेंक देना। तब शायद वो जिंदगी जीने का हौसला कर सके, तब शायद वो खुश रहने का फैसला कर सके। ये बातें हम सब जानते हैं, सबको पता है, बस आज कहना लाजमी था ताकि तुम्हें किसी के घर जाकर सफेद लिबास पहनकर ये ना कहना पड़े कि वो अच्छा आदमी था।